मोदी जी पूरी स्टोरी मुझे पता है। बंदा है, वो सही बंदा है, बंदा ही था, बट अभी उनके माइंड कंट्रोल कर लिया गया है। पता नहीं, पता नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। क्योंकि मोदी साहब की अगर स्टोरी आपको मालूम है तो आपको ये भी पता होगा, मोदी साहब 10 साल तक वर्ल्ड टूर पे थे, जिसके साथ आई थिंक समीर जोशी नाम के एक व्यक्ति भी थे जो बीजेपी के सेक्रेटरी है गुजरात के। उनका झगड़ा पिछले 1.5 साल तक चल रहा था। मोदी जी जब भी आते थे तो समीर जोशी साहब के पोस्टर लगते थे गुजरात में, तो वहाँ पे झगड़ा होता था, उस पर सेटलमेंट की गई मोहन भागवत साहब ने। सूर्यवंशी, मैंने आपका जवाब दिया है, आप फिर से वही सवाल कर रहे हैं। मैंने थूजा 200 के बारे में मेरे वीडियोस में बताया है, आपको पर्सनली कमेंट भी डाली है मैंने। उन्होंने संन्यास ले लिया नहीं था। मैडम कौन सी दुनिया में आपने मेरे वीडियो इसका मतलब देखे नहीं है। मोदी साहब ने कोई संन्यास विन्यास नहीं लिया है मैडम। 1982 से लेकर 1990 तक मोदी साहब वर्ल्ड टूर पे थे, वर्ल्ड टूर यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर है, जर्मनी में है, यूएस में है, यूके में है, उनके फोटोज है। कौन सी दुनिया में संन्यास विन्यास कुछ नहीं लिया था उन्होंने। बेवकूफ बना रहे हो टीवी पे आके। बैंक्स फॉल होने वाले हैं, मैंने पहले ही कहा है, मेरे 2-2.5-3 महीने पहले मेरे वीडियो में कहा है। बैंक कोलैप्स होने वाले हैं, इकोनॉमिकल बड़ा क्राइसिस आने वाला है, फूड क्राइसिस मार्च में होने वाला है। लोग तुम्हारे जान पहचान के आसपास के हार्ट अटैक और सुसाइड्स करने वाले हैं। आई हैव प्रूफ गूगल इज लिसनिंग टू योर। यस आई नो, यस नो, आई नो सर, मुझे जानता हूं। गूगल, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट लैपटॉप्स, ये सारे के सारे जो है वो CIA, मोसाद, रॉ, CBI, CID, जो भी बड़े गवर्नमेंट के एजेंसीज है, KGB, ये सारे नज़र रखे हुए हैं। जहाँ पे एल्गोरिदम में आती है बात, लंग फाइब्रोसिस के एक उपाय है मेडिसिन प्लीज, है ना लंग फाइब्रोसिस के लिए। अर्सेनिक एल्बम बेस्ट मेडिसिन है, इन्फ्लुएंजा बेस्ट मेडिसिन है, और सारे एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट अगर नल करने हैं तो नक्स वामिका इज द बेस्ट मेडिसिन। तो दोस्तों, गूगल टैपिंग कर रहा है। जी गौरव सिंह सखुरा, बिल्कुल मुझे पता है, मेरा फोन टैप हो रहा है इवन, इसलिए तो मैं फोन करने वालों को बोलता हूं बात करते हो थोड़ा समझ के करो। विरोध कैसे करना है मैंने कहा, लिखो, कलेक्टर्स, कमिश्नर, मुख्यमंत्री को लेटर्स लिखो, आपके घरों के लोगों के, आपके गली के लोगों के, आपके मोहल्ले के लोगों के लेटर पे साइन लो। 200, 50, 500, 1000, 2000 क्या होते हैं साइन, सब साइंस लो, दो उनको, कुरियर से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, उसके OC संभाल के रखो, जब बाय हैंड दोगे तो। बोलो गूगल क्या करेंगे, गूगल बोल के। तो ये गूगल तो भाई साहब जो ओरिजिनल में गूगल का मालिक है ना, जिसने गूगल लाया है, जैसे बिल गेट्स आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, मॉन्सेंटो का मालिक है, GSK फार्मा, मर्क फार्मा, बायर फार्मा का मालिक है। तो उसी तरह से जो गूगल का ओरिजिनल मालिक है ना, वो 15 साल से कहीं भी दिखा नहीं है। आप समझो, आपको सिर्फ सुंदर पिचाई उसका मालिक है, सॉरी उसका CEO ये मालूम है, मगर उसका जो ओरिजिनल मालिक है वो कहीं भी आज तक गए 15 साल से दिखा नहीं है। कोई दिक्कत भाई साहब नहीं, दिक्कत क्या होगी, वैक्सीन से तो वैसे ही मरने वाले हो। लिखोगे तो क्या करेंगे, पुलिस बुलाएगी, जाके बताओ सर इसका ऐसे इंग्रेडिएंट है, मोनोक्लोनल जो है उसका इंग्रेडिएंट जो एड्स का इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट मिला के ला रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट मैंने उसका जो है इंफॉर्मेशन मैंने कल पोस्ट की है। उसका साइड इफेक्ट सेगमेंट में जाओ, हार्ट अटैक साइड इफेक्ट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस साइड इफेक्ट है, ब्रेन फेल्योर साइड इफेक्ट है, किडनी फेल्योर साइड इफेक्ट है, सोराइसिस साइड इफेक्ट है, दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स है उस मोनोक्लोनल इंग्रेडिएंट्स के। mRNA तो अलग ही रहा, मैंने जो बोला ना mRNA अलग ही रहा, जो आपका जीन गॉड जो है उसको
उसको चेंज करने वाला है, आपका हार्मोनल चेंज करने वाला है, आपका डीएनए आरएनए चेंज करने वाला है, कैंसर दिन वो एमआरएनए बाजू ही रह गया। मोनोक्लोनल की आप बात उसका देख लो, इंग्रेडिएंट जो है उसको देख लेंगे तो भाई जिंदगी में कभी ये वैक्सीन लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और इसके पहले के वैक्सीन नहीं थे ऐसे, वो डीएनए वैक्सीन थे। इतना लूसीफरेज एंजाइम है वो, सही बात है, लूसीफरेज एंजाइम वो भी अलग चीज है, मोनोक्लोनल भी अलग चीज है, और भी चीजें हैं, बहुत सी इंग्रेडिएंट है। चाइना, आपको मुझे बताओ, चाइना ने ब्रूसेलोसिस आया, चाइना में ब्रूसेलोसिस आया, चाइना से कोरोना आया, चाइना में और नया वायरस आया। चाइना में घंटा क्या हो रहा है आपको पता नहीं था इतने दिन, और एकदम से आपको न्यूज़ेस आने लग गए। प्रोपोगंडा समझ लो दोस्तों, वो चाहते हैं आप पैनिक हो, मीडिया चाहती है आप पैनिक हो। आज की न्यूज़ डालिए, यूरोप के लोगों ने मास्क नहीं लगाया, इसकी वजह से वहां पे कोरोना बढ़ गया, चालू मीडिया का धंधा। CNN को गाली दी है, क्या नाम है उसका यार, यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव टीवी पे गाली दी है CNN को। मैं कहता हूं वैसे ही जाके आप न्यूज चैनल के हर एक न्यूज को डिसलाइक करो और रिपोर्ट मारो, फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज। गूगल अगर हमारे चैनल बंद करता है ना, यूट्यूब, तो आप उनके भी चैनल बंद करवा सकते हो। और सबसे पहला जो नाना पाटेकर का मैंने जो जवाब दिया था, आपकी चेतना जब तक जागी नहीं है, अगर आप आपके बच्चों के लिए भी लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, तो सच में आपको जीने का हक नहीं है। तो इसलिए ये मरना, mRNA इक्वल टू मरना, जी बराबर है। ये जो मेमर्स रहते ना, मैं उनको हैट्स ऑफ कहता हूँ, बहुत दिमाग चलता है उनका मेमर्स का, मेरा नहीं चलता इतना। तो वायरस क्या आया तो बहुत, फ्लू तो एक स्कैम था, मैंने कहा आपको। अब तक के जितने भी आए हुए वैक्सीन वायरसेस है, सारे के सारे स्कैम है। स्पेनिश फ्लू स्कैम था, प्लेग स्कैम था। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, 3 दिन से बताना चाह रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ मैं एक्चुअली। शशि थरूर मालूम होगा सबको, द बेस्ट पर्सन इन द पॉलिटिक्स हु स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इतना कि वो ब्रिटिश लोग भी उसके सामने बात करने में 2 बार सोचते, इतना बढ़िया इंग्लिश बात करता है वो। उसका अंडरग्राउंड नाम का एक चैनल है फेसबुक पे, उस पर उसका इंटरव्यू हुआ। उसमें शशि थरूर ने क्लेम किया है, ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, 1935 में जब महामारी आई थी हिंदुस्तान में, भारत में, तब 35 मिलियंस, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को ब्रिटिश लोगों ने मरने को छोड़ दिया, दवा ही नहीं दी। समझो आप, 3.5 करोड़ लोगों को ब्रिटिशों ने मरने दिया, उनको दवा नहीं दी। वो उनका इंटरव्यू मैंने शेयर किया है 3 दिन पहले, लगे तो मैं फिर से शेयर करूंगा आज की वीडियो के बाद। और अभी भी लोगों को लगता है कि आपकी सरकार जो है वो आपको बचाने के लिए कर रही है। उनका एजेंडा पहले से 1935 से कह रहे हैं ब्रिटिशर्स कि ओवर पॉपुलेशन हो गया है भारत, खत्म करो लोगों को। 3.5 करोड़ लोगों को बिना दवा के मार डाला उन्होंने। और आपको आज लगता है, जबकि भारत में, मैंने कहा, स्वतंत्र युद्ध जब लड़ रहे थे तब हार्डली 1% हिंदुस्तानी, 35 करोड़ पॉपुलेशन थी भारत की, उसमें से 1% यानी 3.5 करोड़ लोग भी उतरे नहीं थे रस्तों पे। सिर्फ 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 1.25 करोड़ लोगों ने रस्तों पे उतर के लड़ाई करके ब्रिटिशर को हलाया था, ब्रिटिशों को भगाया था। तो वो टाइम पे जब 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी रास्ते पे आए थे और भारत को उन्होंने आजादी दिलाई, तब के टाइम पे 3.5 करोड़ लोगों को इन्होंने मार डाला। अगर वो 3.5 करोड़ लोग अगर जाग जाते थे और वो आते थे इन 1.25 करोड़ के साथ, अगर 5 करोड़ लोग रास्तों पे होते थे, तो आज़ादी हमें 1925 या 30 में ही मिल जाती थी। मगर नहीं, आज भी सोए हुए हैं, तब भी सोए हुए थे। आज़ादी मिलने के लिए 15 साल 25 साल का पीरियड ज़्यादा चला गया। तो सोइए मत सोइए। अभी एक नया किताब पढ़ रहा हूं मैं, आमिश की बुक है, राइटर आमिश रावण। सिद्धार्थ जैन साहब
ठीक है कॉन्स्पेरेसी, मगर जो थी वो आप आज वो भी नहीं रही ना। मान लिया मैंने, मैं मानता हूं हाँ वो कॉन्स्पेरेसी है, अरे मगर जो थी, कम से कम सांस लेने में आजादी थी, कम से कम बात करने की आजादी थी, कम से कम गाड़ियों पे बिना मास्क के जाने की आजादी थी, बच्चों को स्कूलों में भेजने की आजादी थी, कोर्ट खुले हुए थे, कम से कम न्याय मांगने की आजादी थी, घर के बाहर जाने के लिए पुलिस की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। तो ये समझो आप, तुम करोगे नहीं करोगे मुझे पता नहीं है। मैं 3 साल से लड़ रहा हूं एंटी वैक्सीनेशन के खिलाफ, अकेला था, अब भी लड़ रहा हूं। भविष्य का मुझे पता नहीं तुम लड़ोगे नहीं लड़ोगे, मगर मेरे बच्चों के लिए तो लड़ूंगा। जो आना चाहेगा वो आए, जिसको नहीं आना चाहे वो ना आए। मैं किसी के भरोसे मेरे बच्चों की जिंदगी नहीं छोड़ सकता हूं। वो बात वो आप लड़ाओ, वो जो कॉन्स्पिरेसी वो आप लड़ो, मैं बच्चों के आज के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। जी मैंने कहा ना 55 लाख करोड़ रुपए दिया है रॉकफेलर फाउंडेशन ने। मैं तो हमारे, आपको लगता होगा मैं यही पे बात करता हूं, मैं तो आपको दिखाया, मैं लेटर भी लिखता हूं और मैं जाके मुख्यमंत्रियों के, आरोग्य मंत्रियों के, मोदी जी के चैनल जहां पे भी रहते, जहां पे उनकी खुद का पेज है, उनका ट्विटर है, उन पे भी जाके मैं कमेंट्स करता हूं। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, वहां पे लाइक्स भी आए उस कमेंट्स को मेरे। राजेश टोपे साहब को, राजेश टोपे साहब बस करो नाटक, बस करो पैसों का खेल, कितने दिन पैसे पूरने वाले, 55 लाख करोड़ रुपए का जिंदगी भर पूरने वाले हैं, जिंदगी बच्चों की है कि मैं कमेंट्स करता हूं। शेरावत साहब फिर जाके आप उसके बारे में लड़ो, आकाश शेरावत जी जाके लड़ो उसके लिए। और ये बात भी आपको आपने ढूंढी नहीं है, राजू भाई दीक्षित जी ने आपको बताई है, तो चम्मच से दूध पीना छोड़ दो। वैक्सीनेशन के बारे में इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बताया कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है ओरिजिनल में और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे ज़ोंबी डांस करने लग जाओगे, किस तरह से माइक्रोचिपिंग होगी, किस तरह से माइंड कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से मोदी जो ओरिजिनल में बैठे हुए ओरिजिनल है या नहीं है, माइंड कंट्रोल है कि माइक्रोचिप लगाई गई है, वी डोंट नो। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी उसके लिए लड़ोगे क्या जान बचाने के लिए लड़ोगे? बचेंगे तो और लड़ेंगे, पहले वैक्सीन से, जीओएमओ से और 5G से बच जाओ, फिर इसके बारे में बाद में लड़ लेना। सर सलामत तो पकड़ी 50, पहले बचाओ खुद को, बचाओ अपने जनरेशन को। आज तुम बच जाओगे, जनरेशन बच जाएगी तुम्हारे बच्चों की, तो अगले में भी 10 साल बाद वो लड़ेंगे। जैसे 10 साल पहले राजू भाई दीक्षित जी लड़ रहे थे, इस जनरेशन में मैं लड़ रहा हूँ जीओएमओ के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ, सभी चीज़ों के खिलाफ। अगर हम बच जाएंगे या फिर हम मर भी जाएंगे कल परसों, मगर बच्चों को अगर बचा लेते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में और कोई डॉक्टर जगह खड़ा हो जाएगा, और कोई राजू भाई दीक्षित खड़े हो जाएंगे। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं, मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जोसेफ साहब एक ही चीज़ को 4-4 बात मत पूछिए। तो चलेगा दोस्तों, जगाइए। आप में अगर वीडियो शेयर करने की भी डेयरिंग नहीं है तो आप क्या रास्तों पर उतरोगे? अगर आप में इतनी डेयरिंग है तो मैं जितने भी जो अभी यहाँ पे फॉलोअर्स है, मैं हर, आपको लगता है मैं ऐसी है और छोड़ देता हूँ, आपके सबके वॉल चेक करता हूँ मैं दिन में, जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं सबके वॉल चेक करता हूँ और आपके सिर्फ 3 या 4 लोगों के वॉल पे मेरी वीडियो शेयर है। अगर अगली बार से मेरे वीडियोस पे आना है, सुनना है, वो अगर वीडियो शेयर करने वाले हो तो, नहीं तो मेरे फेसबुक लाइव होने के बाद जो भी मुझे दिख रहे हैं मैं अनफ्रेंड कर दूंगा। और मैं बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। यहाँ पे कीर्तन नहीं चल रहा भगवान का, वो मंदिरों में है, जो मंदिर बंद गिरे हुए वहाँ पे होता है, यहाँ पे कीर्तन नहीं है। अगर वीडियो शेयर नहीं करने वाले हो
मैं चेक करता हूं वॉल्स। यकीन नहीं आता होगा, जाकर देख लो उसने कितने कितने शेयर किए, मैं देखे जा जाके। अगर आप ये शेयर नहीं करते हो तो आने का भी यहाँ पे कष्ट मत लो। लगभग कब तक हो सकेगा आपसे? क्या, जब तक जान है तब तक लड़ने वाले हैं, पता नहीं क्या कल मर जाएंगे। तो ड्राफ्ट लेटर सीएम डिवीजन कमिश्नर ऑफिस तहसीलदार। जी देखो यहाँ पे सर ने कमलाकर लक्ष्मी सर ने यहाँ पे एक फॉर्मेट सेंड किया है कमेंट बॉक्स में, फेसबुक के मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो लोग समझेंगे वहीं के कमेंट बॉक्स में। तो फेसबुक पे मेरा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में कमलाकर लक्ष्मी साहब ने एक ड्राफ्ट भेजा है। वो ड्राफ्ट आपके कलेक्टर, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स इनको भेज सकते हैं। ये फॉर्मेट उन्होंने दिया है। तो आप अब तो इतनी जहमत कर लो, अब तो तुम्हारे सामने मैंने खाना परोसा था, अब तो निवाला तुम्हारे मुंह तक लेके आए कमलाकर साहब। कम से कम मुंह में डालने का कष्ट कर लो, इतने भी आलसी मत बनो। और मैं सच में कहता हूं, अगर मैं आपके वॉल पे मुझे वीडियो नहीं दिखेंगे शेयर्स, इसके आगे मैं जिसके वॉल पे नहीं दिखेगा उस दिन का वीडियो शेयर मैं अनफ्रेंड कर दूंगा। बाद में मुझे मैसेज भी नहीं करना। डॉक्टर लोग मर्सीलेसली रहते हैं, समझ लो आप। जब आपको बॉइल होता है, जब आपको ऑब्सेस होता है, तो जब दबाते हैं डॉक्टर लोग, आप चिल्लाते हो, रोते हो, मगर डॉक्टर हाथ नहीं छोड़ता दबाते वक्त। जब हम स्टिचेस देते हैं, एनेस्थेसिया दे के आपको फिर भी हम स्टिचेस देते हैं, हमें मर्सी नहीं रहती है। तो मर्सी डॉक्टर से एक्सपेक्ट मत करना। वो वीडियो खत्म होने के बाद अभिषेक चौरसिया जी, अभी आप नहीं कर सकते कॉपी, जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, जब मैं बाहर चला जाऊंगा वीडियो खत्म होने के बाद में, तब आप उसको कॉपी कर सकते। आप लाइव में कॉपी नहीं कर सकते उसे। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। आपकी देश बिक चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ चुकी है, और उसके जब लाने वाले जैसे जैसे विजिटिंग टाइम के जयसिंह था, इस टाइम का अंबानी है, अदानी है, नीलकानी है। ये लोग हैं जो अब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने जा रहे हैं। और याद रखना, जो लोग इस मिलिट्री की और रेलवे की जमीन खरीद रहे हैं, उनके कंपनियों पे ताले लगवा दो, उनके धंधे पानी डुबा डालो, उनके पेट्रोल पंप, उनके रिटेल मार्केट्स, उनका सब चीज। जियो वालों को तुम पहले कह रहा हो बंद कर डालो, जियो की सिम बंद कर डालो, जियो की सिम बंद कर डालो, जियो का पेट्रोल बंद करो, जियो का अनाज गोडाउन्स अदानी के बंद कर डालो। धन्यवाद। गुंगों के शहर में बम फोड़ रहा हूं और गंजों के सर पे कंगी बेच रहा हूं मैं यहाँ पे।